हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चों को क्लियर नहीं होते, क्योंकि या तो उनको उस टाइम पे टीचर से पूछने में प्रॉब्लम रही होगी या उस टाइम पे वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे पढ़ने में, और जब वो इंटरेस्टेड हुए होंगे तो उनको शर्म आ रही होगी कि वो कैसे पूछें। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सब बताया हुआ है। चलिए, ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? आप किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट टू तक जाने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जो पाथ ट्रेवल कर रहे हैं वो है आपका डिस्टेंस। ओके, जैसे ए मान लो आप होम से आ रहे हो बूम एकेडमी, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो आपका डिस्टेंस हो गया। या आपका अगर आपकी साइकिल में मीटर लगा हुआ है तो आप उससे आपका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पता है। अब अगला आता है टाइम। तो टाइम क्या होगा? आप इस घर से निकले उस टाइम आपके वॉच में जो टाइम हो रहा होगा, उसके बाद आप जब वूम अकेडमी पहुंचे उसके बीच में आपका टाइम, जो टाइम आपने लिया वो आपका टाइम हो जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं स्पीड। तो स्पीड का आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब स्पीड का एक फॉर्मूला होता है सिंपली, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, क्योंकि बेसिक यहीं से शुरू होते हैं और लोग बेसिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसी से एक और फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इससे एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत ही बेसिक हैं ये, बहुत ज़्यादा बेसिक। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूले, ऐसा कुछ नहीं इन फॉर्मूले में कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन फिर भी आपको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, इसलिए ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि जो बच्चे इन कॉन्सेप्ट में लैग कर जाएंगे तो वो आगे क्या कर पाएंगे बेचारे, इसलिए आपके लिए बनाया। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि एक कन्वर्जन, जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट रह जाते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया है, और आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड होता है मीटर पर सेकंड, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है आपको। तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया? 1000 मीटर होते हैं। आपका आर को पहले आप करेंगे मिनट में, तो 60 मिनट, 60 मिनट को करेंगे सेकंड में, तो आपका हो जाएगा 60 इंटू 60। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18। तो अगर सिंपल से कॉन्सेप्ट में बोला जाए, अगर आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, 10 x किलोमीटर पर आवर अगर है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो x से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का, तो ये आपका सिंपली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका यहां पर दिया है x मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत कम यूज होगा,
और अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसके रिवर्स मतलब 18/5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। आपका ये जो है ये आपका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कम यूज़ होगा। ठीक, तो ये आपका तरीका था कन्वर्जन का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं आता है। तो ये कन्वर्जन आप करके रखेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको करना है। ठीक, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, उसके बाद एक स्पीड का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कई जगह यूज़ होता है, तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पर। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको लिखवाने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ और हम सीधे गिवन लिखेंगे। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, passes a pole on the platform in 20 सेकेंड, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर ट्रेन को आपको क्या टाइम लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन करना होगा, किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करने के बाद आपका आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपने सबसे पहले आपने निकाल लिया 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सिंपली डिस्टेंस निकालना है, आपका स्पीड ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, स्पीड इनटू टाइम। सिंपली आपकी स्पीड क्या है 25 और ये आपका टाइम 20 सेकेंड, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 500 मीटर। ट्रेन की लेंथ आ गई आपकी 500 मीटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आएंगे, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? अब मान लो ये ए और बी है, दोनों केस को साथ में बता देते हैं। दो केस होते हैं इसके, दोनों केस हम साथ में बता देते हैं। ठीक, अब आप मान लीजिए, अब आप पहले केस की तरफ जाते हैं। पहला केस है, पहले केस में आप दोनों, आप इधर जा रहे हो, ये आपका फ्रेंड है। ठीक, अब आप इसको रीच करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको रीच करना चाहते हो तो आपको इससे तेज स्पीड से जाना पड़ेगा इसके पीछे, तभी आप रीच करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से और आपका फ्रेंड जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। तो सोचो आप 5 किलोमीटर चलते हो, इतनी देर में ये 2 किलोमीटर चल लेता है, तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव स्पीड कम हो रही है। जी हाँ, आपकी इफेक्टिव स्पीड अब 3 किलोमीटर पर आवर बच रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर स्पीड ऑफ 1 इसकी मान ली जाए, इसकी स्पीड ऑफ इसकी S2 मान ली जाए, तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी आपकी S1 माइनस S2। ठीक, ओके, ये रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब इधर आप आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से और आपका बर्थडे, आपका फ्रेंड भी आपकी तरफ आ रहा है विश करने के लिए 2 किलोमीटर पर आवर से। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 5 किलोमीटर आप चलते हैं, 2 किलोमीटर आपका फ्रेंड चल लेता है। तो ये समझिए आपके आप दोनों की स्पीड, अब रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? अब आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी
S1 प्लस S2, अब आपकी स्पीड सम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको कई जगह बहुत ज़्यादा रैंडमली यूज़ होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखें कि किस केस में स्पीड माइनस होती है और किस केस में प्लस होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के ऊपर अपन ने एक बना लिया वीडियो, अब आगे हम बनाएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो, जिसमें अपन पूरा बेसिक कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये वीडियोस देख के इसको अच्छा रिस्पॉन्ड देना है, इस पर लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जिससे आपके टॉपिक्स बहुत आसान हो जाएं, या आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। तो कमेंट ड्रॉप करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।